अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब एयरपोर्ट पर खतरनाक सिस्टम लागू कर दिया गया है और ये नया कानून है, आपने भी एहतियात करनी है क्योंकि आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सबसे पहले आपको एक सीक्रेट बात बताने लगा हूं, कोई भी ये बात नहीं बताता। पहली मुर्तबा आप हो सकता है ये बात सुने, और पहली मुर्तबा मैं अब अपने ये YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म से ये बात रिवील कर रहा हूं। और आपने मजीद एहतियात करनी है। जब आप किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट जद्दा से चेकिंग वगैरह करवा के अपना बैग लेकर बाहर आते हैं, फर्स्ट फ्लोर होता है क्योंकि वहां पे मछलियों का ना वो फिश कोरियन सा होता है जहां पे मछलियां घूम रही होती हैं। तो ऊपर वाले फ्लोर से फिर आपने ना नीचे वाले फ्लोर पे जाना होता है, मछलियों के पास से वहां से ऐसे बाहर को निकलना होता है। तो दोस्तों, पहली मर्तबा मैं बता रहा हूं, वहां पे अक्सर लोग काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि चेकिंग हो गई, हमारा सामान मिल गया, रिलीफ हासिल कर लेते हैं। और नीचे जाके अगर किसी दोस्त ने आपस में एक दूसरे को या वहां पे किसी थर्ड शख्स ने कोई वैसे ही आपका दोस्त बन गया, जे जी मैं तो उम्रे पे आया हूं या मैं सऊदी आया हूं, तो आपने बातों बातों में उसको ऐसे ही बता दिया कि मैं, क्योंकि सिगरेट के उम्रा वालों को ज्यादा से ज्यादा थी ना वो, ये 2 पैकेट अलाउ है। अगर आपने बता दिया कि मैं खुफिया छुपा के 10 15 या 20 पैकेट लाया हूं या नस्वार लाया हूं, या आप कोई गलत चीज लाते हैं या कोई भी आप सीक्रेट इंफॉर्मेशन देते हैं, तो याद रखिए वहां पे सिविल वर्दी में सऊदी पुलिस मौजूद होते हैं। आपको देखने को लगेगा कि ये आम आदमी है, समटाइम वो उर्दू भी सेम वही बोलते हैं जैसे पाकिस्तान एक्सेंट होता है या इंडियन होता है, लेकिन वो सऊदी पुलिस के बंदे होते हैं, गैर मुल्की भी सऊदी पुलिस में शामिल होते हैं। तो अगर आपने कोई जरा सी भी सऊदी अरेबिया के खिलाफ नेगेटिव बात कर दी या कोई बे दे दिया, तो यकीन कीजिए अगर आप एयरपोर्ट से निकल भी जाते हैं तो आपके होटल से आपको उठा के लिए के ले आएंगे। और ऐसा मैं कह नहीं रहा, बल्कि ऐसा हुआ भी है। इसके अलावा अब आपको बताता चलूं, 550 गैर मुल्की नए सिस्टम के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं और ये डिटेन करके रिपोर्ट किए गए हैं। मतलब कि पहले हिरासत में इनको लिया गया, फिर डिपोर्ट किए गए। आपको पता है अब जो डिपोर्ट सऊदी अरबिया के होते हैं वो आगे अपनी कंट्री में जाके भी अरेस्ट होते हैं और बाकायदा उनकी तफ्तीश होती है कि आपने अपने मुल्क का मान क्यों नहीं रखा, क्या इंसल्ट बेइज्जती करवा के आए हो इंटरनेशनल लेवल पे। तो दोस्तों, ये जो 550 गैर मुल्की थे, ये जद्दा किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनके पास वैलिड हज परमिट नहीं था, लीगल वीजे पे उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के पास फेक हज परमिट भी मौजूद था वहां। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, मेरा दोस्त जो है ना वो एक बहुत बड़े कंट्री से पाकिस्तान आ रहा था, तो उसने मेरे साथ रब्ता किया और कहा भाई मैंने सऊदी एयरलाइन करवाई है, तो मैं ट्रांजिट वीजा लेके सऊदी अरबिया उम्रा करके आना चाहता हूं। तो मैंने फिर अपने जराये से पता करवाया तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये भाई एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, जब उन्होंने ट्रांजिट वीज़ा निकलवाया उस पर एंट्री एग्जिट तारीख आ गई, वो फिर बड़ा भाई खुश हुआ। उसके अलावा आपको बताता चलूँ, ये जो 550 गैर मुल्की थे ना, ये मिस्र के ज़ायरीन थे। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से एंट्री करने की कोशिश की, वहां से पकड़े गए और हिरासत में लेकर डिपोर्ट कर दिया गया और दोबारा ये लोग हज पे नहीं आ सकते। उधर पाकिस्तानी प्राइवेट हुजाज कराम जो है उनके 36 अरब रुपए डूब चुके हैं। जरा से यह भी पता चला है कि इस साल प्राइवेट हज से महरूम रह जाने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी रकम वापस नहीं मिलेगी, बल्कि अगले साल यही रकम उनके साथ एडजस्ट की जाएगी और इसी रकम पर अगले साल ये लोग हज पे जाएंगे। देखिए अब क्या बनता है।